कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और केंद्रीय संदेश है। भाव मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हमें फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से, पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कर्तव्य धर्म निभाना चाहिए। इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। धर्म की स्थापना जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं ताकि सज्जनों की रक्षा कर सके और दुष्टों का विनाश कर सके और धर्म की पुनः स्थापना कर सके। आत्मा की अमरता, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा सोल अमर, अविनाशी और शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे तुम मरा हुआ मान रहे हो वह आत्मा वास्तव में कभी मरती ही नहीं। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर एक है। भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि वह ही परम सत्य ब्रह्म है और वह ही समस्त सृष्टि के कारण और आधार हैं। सभी जीव और वस्तुएं उन्हीं में स्थित हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय मोक्ष, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के 3 मुख्य मार्ग हैं और गीता इन तीनों को महत्व देती है। कर्म योग, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य करना। ज्ञान योग, आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना। भक्ति योग, परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। गीता भक्ति को सबसे सहज और सरल मार्ग बताती है। पूर्णविराम। सरल शब्दों में अंतिम उपदेश। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने मन, वचन और कर्म से स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना। किसी भी परिस्थिति में परिणामों की चिंता किए बिना अपने निर्धारित कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करना ही जीवन का सच्चा सार है।